सबसे पहले ये ठीक है, कविताएं तो थोड़ा सा बोलूँगा फिर कविताएं। इस मंच से पहला प्रणाम देवला जी को। अब बोलिएगा कि मंच पर नहीं है, फिर भी आप उन्हें प्रथम प्रणाम क्यों अर्पित कर रहे हैं? सवाल उठना चाहिए और उठेगा इसलिए कि इस सभा में शायद हम सभी जितने लोग उपस्थित हैं वो सभी लोग जन्म से हिंदी भाषी हैं और देवला जी जो हैं वो कर्म से और चॉइस से हिंदी भाषी हैं। मंचासीन संस्थान के निदेशक और हमारे मित्र श्री प्रदीप जी, प्रसिद्ध कवयित्री स्वाति शिखा जी, आप दोनों का अभिवादन। जो दर्शक दीर्घा में लोग बैठे हुए हैं आप सभी को भी विशेष प्रणाम। एक दूसरा प्रणाम भी मेरा है, वह है संजीव आज़ाद के लिए। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है और मैं चाहता हूं कि उसको हम सब अपने जेहन में रखें। हम कभी भी दूसरे से सम्मान की अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ सम्मान का भाव अपने दिल में जगा सकते हैं। तो जैसे पड़ोसी के घर में जाकर के हम नहीं कर सकते कि तुम मेरी माँ का सम्मान करो। हम क्या कर सकते हैं? हम उनके घर में जाकर उनकी माँ का सम्मान कर सकते हैं। यह हमारे हाथ में है। दूसरे का व्यवहार क्या होगा, कैसा होगा, यह निर्धारण करता है दूसरे का अपना व्यक्तित्व और उनकी अपनी संस्कृति, उनके अपने संस्कार। भाषा के प्रश्न में भी कई बार मुझे लगता है कि हम लोग बार बार यह गलती करते हैं कि सम्मान की अपेक्षा किसी और से करते हैं। जब संविधान में एक बार स्पष्ट कर दिया गया है कि इन भाषाओं को देश की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है, तो बाकी लोगों ने क्या किया नहीं किया उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है, लेकिन हिंदी भाषी के रूप में कई बार मुझे लगता है कि हम हिंदी भाषियों ने इस देश के जितनी भी भाषाएं हैं उन सबको उतना सम्मान देना जरूरी नहीं समझा। तत्व जो हैं बाकी भाषाओं में, बाकी राज्यों में भाषा के जो मूल तत्व हैं बाकी भाषाओं में, उन सबको भी हम लोग समाहित करेंगे। और राष्ट्र की धारा को मजबूत बनाने के लिए जरूरी है कि उसमें तमिलनाडु भी हो, उसमें गुजरात भी हो, उसमें अरुणाचल प्रदेश भी हो, उसमें नागालैंड भी हो, उसमें बंगाल भी हो। और राष्ट्र की जो भाषा बने वह ऐसी भाषा तैयार हो जिसमें इन सभी प्रांतों की भाषाओं के शब्द शामिल हो। ऐसा नहीं, हम लोगों ने जो गलती की है, बेसिक गलती क्या होगी, हिंदी के विस्तार में हमने अपने शब्द संसार को विस्तृत करने की जो जरूरत थी उसके लिए स्रोत के रूप में सिर्फ तत्सम शब्दों का सहारा लेने की कोशिश की है। जबकि भारत में जब हमारे पास संविधान की मान्यता के हिसाब से हिंदी 22 भाषाएं हैं और बोलियों में हमारे पास 6000 बोलियां हैं, तो हर बोली में सोचिए शब्दों की संख्या कितने ज्यादा है। यदि उन भाषाओं के शब्दों को हम लोग लेते जाएं और हिंदी में समाहित करते जाएं तो हिंदी की जो शब्द संपदा है वो अपने आप में स्ट्रांग हो जाएगी, और वह इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि दूसरे भाषा के लोग जब हिंदी बोलने की कोशिश करेंगे तो उनको हिंदी जो है कभी भी असहज नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि उसमें बंगला के भी शब्द हैं। क्यों? क्योंकि उसमें गुजराती के भी शब्द हैं, उसमें मराठी के भी शब्द हैं, उसमें तेलुगु के भी शब्द हैं, उसमें मणिपुरी के भी शब्द हैं, उसमें बोडो के भी शब्द हैं। सभी भाषाओं के शब्द जब हम लोग समाहित कर लेंगे और सबको साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे, एक समेकित दृष्टि रहेगी हमारे पास, तभी मुझे लगता है कि सभी भाषा भाषी लोग हिंदी के साथ खड़े होंगे। ये छोटा सा सबमिशन, बात बहुत लंबी चौड़ी में कर सकता हूँ, लेकिन इतना ही सबमिशन भाषा के प्रति कुछ कविताएं भी सुना।
इरशाद इरशाद क्योंकि एक ही सत्र में दोनों चीज करना है, अदरवाइज भाषण और कविता का सत्र अलग अलग रहता तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, जब तक आप लोग सुनेंगे कविताएं हैं लगातार, ठीक है। आवाज जा रही है पीछे तक कि हम सभी जिंदगी की भागम भाग में आगे बढ़ने की कोशिश में लगे हुए हैं और इस कोशिश में क्या कुछ भूल रहे हैं, तो उसी पर एक कविता है कि खुद से खुद की दूरी देखी तो खुद पर ही रोना आया। खुद मतलब स्वयं से, कि खुद से खुद की दूरी देखी, यानी कि हम अपने आप से ही इतने दूर हो गए हैं जीवन की भागदौड़ में कि उसका क्या कहना कि खुद से खुद की दूरी देखी तो खुद पर ही रोना आया। मुद्दत बाद मिला मैं खुद से जब अपने देश को रोना आया। अरे वाह टाइम तभी मिला, घर कोई काम ही नहीं है, सडनली घर में बैठे हुए कोई काम ही नहीं है, कोई काम ही नहीं है तो कि भाई अपने बारे में सोचने की शुरुआत हम लोगों ने की। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि खुद से खुद की दूरी देखी तो खुद पर ही रोना आया। मुद्दत बाद मिला मैं खुद से जब अपने देश को रोना आया। और हुआ क्या था कि ऊंचे महलों की चाहत में गांव की गलियां भूल गया था। ऊंचे महलों की चाहत में गांव की गलियां भूल गया था। निर्झर झरने कल कल नदियां अमियां फलियां भूल गया था। ऊंचे महलों की चाहत में गांव की गलियां भूल गया था। निर्झर झरने कल कल नदियां अमियां फलियां भूल गया था। अजनबी हुए जो तेरे शहर में हिस्से गांव का कोना आया। खुद से खुद की दूरी देखी तो खुद पर ही रोना आया। खुद से खुद की दूरी देखी तो खुद पर ही रोना आया। और अगला बंद है कि जिनके खातिर दौड़ रहा था, हम लोग बोलते हैं परिवार के खातिर दौड़ रहे हैं, ये है वो है, गांव वाले के खातिर दौड़ रहे हैं, माँ बाप के खातिर दौड़ रहे हैं, बच्चों के खातिर दौड़ रहे हैं, ये हम लोग कहते रहते हैं। तो वही है कि जिनके खातिर दौड़ रहा था उन सब से ही दूर हुआ। क्यों दूर हुए? क्योंकि बच्चों के लिए टाइम नहीं है, फैमिली के लिए टाइम नहीं है, माता पिता के लिए टाइम नहीं है। हम लोग तो इसी युग में जी रहे हैं। सही बात कि सुबह से शाम तक बिजी है और क्यों बिजी है पता ही नहीं चलता है। तो ये कि जिनके खातिर दौड़ रहा था उन सब से ही दूर हुआ। उनकी आंखों का तारा था। माँ बाप की आंखों का तारा संतान होती है कि जिनकी उनकी आंखों का तारा था अब धुल धुसरित हो मशहूर हुआ। और अंतिम